अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज हम एसीसीए के MA1 MA2 के लेबर के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पर डे और मिनिमम वेज भी हम इसको बोल सकते हैं। इसमें लेबर को पर डे के हवाले से पैसे मिलते। फॉर एग्जांपल लेबर का एक रेट होता है। फॉर एग्जांपल लेबर एक फैक्ट्री में काम करते हैं और उसका दिन के हिसाब से उसको पैसे मिलते हो। दिन की उसकी एक फिक्स अमाउंट होती है। अगर वो उसको क्रॉस करता है तो उसको ज़्यादा अमाउंट मिलती है, और अगर उसको क्रॉस नहीं करता तो उसको वही फिक्स अमाउंट मिलती है, कुछ कम नहीं मिलता उस। तो आइए हम इस टॉपिक का एक सवाल सॉल्व करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमें पूरे वीक में लेबर ने काम किया 5 दिन, तो हम उसका डेटा बनाते हैं। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, वेडनेसडे। तो ये डेटा यहाँ पे हम यूनिट्स लिखते कि उसने एक दिन में कितने यूनिट्स बनाए, प्रोड्यूस किए। तो फॉर एग्जांपल लेबर ने पीर वाले दिन 140 यूनिट्स बनाए, मंगल वाले दिन 110 यूनिट्स बनाए, बुध वाले दिन 160 यूनिट्स बनाए, जुमेरात वाले दिन 150 यूनिट्स बनाए और जुम्मे वाले दिन उसने 100 यूनिट्स बनाए। और हम लेबर को कहते हैं कि अगर तुम इतनी यूनिट्स बनाओगे तो तुम्हारे एक यूनिट का रेट भी दिया होगा क्वेश्चन, तो हम उसको बोलते हैं एग्जाम्पल हमारा कॉस्ट पर यूनिट होगा 0.5 पर यूनिट, और तुम्हें मिनिमम वेज जो दिन की मिलेगी वो होगी $60 पर डे। तो हम लेबर को ये टारगेट, और लेबर को बोलते कि तुम पूरे वीक की कॉस्ट कैलकुलेट करके बताओ। तो लेबर किस तरह कैलकुलेट, तो आइए हम चलते हैं। कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ द वीक। तो लेबर को बोलते हैं तुम हमें पूरे हफ्ते की कॉस्ट निकाल के बताओ। तुम्हारा रेट है 0.5 पर यूनिट और मिनिमम वेज है 60। अगर तुमने 60 से कम पैसे कमाए दिन में तो तुम्हें 60 मिलेगा, अगर 60 से ज़्यादा कमाए तो तुम्हें वो ज़्यादा पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल 140 यूनिट्स बनाए, तो हम इसको सॉल्व कर दे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। सॉल्यूशन तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ये पूरा डेटा एज इट इज सेम लेते हैं। ये हमारा डेटा आ गया, यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देते। फॉर एग्जांपल 140 यूनिट्स पीर वाले दिन थे, तो ये 0.5 के हिसाब से 0.5। तो यहाँ पे हम एक मिनट, तो ये हमारा डेटा आ गया। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास
40 मल्टीप्लाई बाय, तो हम इसको करते 140 मल्टीप्लाई बाय 0.5 से करेंगे तो हमारे पास 70 आएगा। 110 मल्टीप्लाई बाय 0.5 55 16 इज इक्वल 160। तो हम इसको यू भी कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम कुछ मिस्टेक हो गई। इज इक्वल 150 मल्टीप्लाई बाय 0.5 100 इज इक्वल 100 मल्टीप्लाई बाय 0.5। तो ये हमारी आ गई, लेकिन हमें सवाल में क्या कहा था? कॉस्ट पर यूनिट इज 0 एंड मिनिमम वेज इज $60 पर डे। तो यहाँ पे 70 तो पहले कहाँ गए, तो एज इट इज 70 आएगा। लेकिन दूसरे वाले का 55 है, तो हम दूसरे वाले का है 55। तो हमें तो सवाल में कहा था कि 60 पर डे आपको मिलेगा अगर आपने इससे कम बनाए। अगर इससे ज़्यादा मिले तो आपको ज़्यादा मिलेगा, वरना आपको 60 से कम नहीं मिलेगा। तो अगर हमारे 55 है तो हमें 60 ही मिलेगी, और 80 तो सेम आएगा, 75 भी सेम आ जाएगा। और ये 100 हमने बनाए तो 0.5 के हिसाब से हमारे 50 बन रहे, तो हमें एज इट इज़ 60 मिलेगा। तो ये आई होप आपको समझ है पर डे का कॉन्सेप्ट। अगर हम जितने हमारे एक मिनिमम वेज होगी दिन की, वो तो हमें एज इट इज़ सेम ही मिलेगी, लेकिन अगर हम उसके ज़्यादा यूनिट्स बनाते तो हमें उस ज़्यादा यूनिट्स के ज़्यादा पैसे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इसका टोटल होगा इज इक्वल तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं प्लस 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 तो हमारे पास मिनिमम वेज आ गई, पूरी टोटल कॉस्ट आ गई 345। तो हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल कॉस्ट इज इक्वल 345। तो ये हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई 345। तो ये तो एक सवाल हो गया। तो आइए हम एक और ही क्वेश्चन इसका करें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो एज इट इज हम सेम लेंगे यहाँ पे, लेकिन हम यहाँ पे यूनिट्स में थोड़ी सी चेंजिंग कर लेंगे। फॉर एग्जांपल 140 थे तो इस बार इसने 150 बनाए, 110 थे इस बार इसने 95 बनाए, 160 थे इस बार इसने 90 बनाए,
150 थे, इस बार 175 बनाए और फ्राइडे को इसने 80 यूनिट्स बनाए। और इसका कॉस्ट पर यूनिट होगा, कॉस्ट पर यूनिट इज 0.75 पर यूनिट एंड minimum wage is $75 पर डे। जो हमारे क्वेश्चन का डेटा आ गए, मंडे को इसने 50, ट्यूसडे को 95, वेडनेसडे को 90, थर्सडे को 175 एंड फ्राइडे को। तो आइए हम इसको सॉल्व करते। पहले हम कैलकुलेट दी टोटल कॉस्ट ऑफ द वीक। तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डेटा उठाएंगे एज इट इज सेम। जब हमने डेटा उठा लिए तो हम इसको पढ़ रहे, इसका मिनिमम वेज है 0.75, तो हम 0.75 तो यहाँ पे हम तो ये हमारा डेटा आ गया। हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल 150 मल्टीप्लाई बाई 0.75 इज इक्वल 95 यूनिट से। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 0.75 से कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे 90 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 से, तो हमारे 67.5 आएगा। यहाँ पे हम 175 मल्टीप्लाई बाई 0.75 हमारा 131.2 आएगा। पे हम इज इक्वल 80 मल्टीप्लाई बाई 0.75। कि हमारे पास मिनिमम एज की वैल्यूज आ गई। तो यहाँ पे हमें तो सवाल में थे तो 1 तो ये तो 8 से सेम आएगा। 71 तो यहाँ पे 75 भी आएगा, 75 क्योंकि हमें मिनिमम वेज मालूम है 75 ही है, तो यहाँ पे तो सेम आएगा 75। तो अब ये आप देख लें 112.5 131.25। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यूज आ गई। अब हम इन सबको प्लस करेंगे इक्वल प्लस 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 कि हमारे पास 46.85 टोटल कॉस्ट आ गई पर वीक की टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ द वीक इज इक्वल 468.75। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ गई पर वीक की। तो ये हमारा दूसरा सवाल भी सोल्व। तो कुछ स्टूडेंट समझने की बात ये है कि अगर ये मैं कुछ मार्क करता हूँ, 1 मिनट। तो ये जो मैंने येलो से मार्क की ये वैल्यूज कम थी क्योंकि इस दिन लेबर ने कम यूनिट्स बनाए थे।
लेकिन उसको हमने ये वादा किया था कि अगर तुम कम यूनिट्स बनाओगे तो तुम्हें मिनिमम वेज सेम मिलेगी, फॉर एग्जांपल फिक्स मिलेगी, और अगर तुम ज़्यादा यूनिट्स बनाओगे तो तुम्हें मिनिमम वेज ज़्यादा मिलेगी, जो जितने यूनिट्स तुमने बनाए उतने ही मिलेगी। जैसे पहले क्वेश्चन में आप देख ले, उसको 55 कम मिले थे और 50, तो हमने उसको वही 60 वाले रेट दिया। तो इसी क्वेश्चन में भी सेम हमने उसको 75 71 25 71.25 की जगह 75 दी, 7.5 की जगह 75 और 60 की जगह भी 75। तो आई होप गाइस आपको समझ आ गए हो पर डे का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में लेबर का एक और टॉपिक पर यूनिट्स वाला सॉल्व करेंगे।